ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरी बच्ची, यह दुख न करके कोई तुझे समझ ना पाया तेरे माता पिता के अलावा, उन कुछ चंद लोगों के अलावा जो तेरे दिल के करीब हैं। तुझे ये दुनिया समझ ना सकी। जो मेरा बच्चा होता है, जो विशेष होता है, जो इस दुनिया से भिन्न होता है, वह हर किसी के समझ में आता भी नहीं है। वह दिव्य होता है, वह मेरी कृपा का पात्र होता है और उसे मैं ही समझ सकता हूँ। तो तुम्हें तो अपने सौभाग्य पर गर्व करना चाहिए कि तुम बाबा के बच्चे हो, बाबा के दिखाए मार्ग पर चलते हो। तुम उन स्वार्थी लोगों से, उन मतलब परस्त लोगों से अलग हो जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि, अपने सुख दुख को अनुभव कर पाते हैं। किसी अन्य से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर तुम्हारे हृदय में दया है, करुणा है, किसी को आपत्तिग्रस्त देखकर, किसी को दीन दुखी अवस्था में देखकर तुम्हारे हृदय में भाव जगते हैं, तो स्वयं को परम सौभाग्यशाली समझो, क्योंकि यह दया, करुणा, प्रेम, सेवा हम ईश्वर से पाते हैं। उनकी कृपा के बिना इसे आचरण में उतारना संभव ही नहीं है। इसलिए मेरी बच्ची, यह ना समझो कि कौन तुम्हें समझ पाया और कौन नहीं। और जो तुम्हें ना समझ पाए, तुम्हारे भोले दिल, तुम्हारी अच्छी भावनाओं को उन्होंने उचित सम्मान ना दिया, तो जाने दो, ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। ऐसे लोगों के आगे कोई सफाई ना दो, ना ही अपने अस्तित्व को स्वीकार करने को उनसे प्रार्थना करो। तुम जैसी हो वैसी बने रहो। तुम्हें किसी के आगे कुछ भी जताने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे खुद को साबित करने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम्हें जैसा साबित करना है वह तुम्हारे बाबा के सामने, और बाबा हर पल तुम्हारे प्रयासों को देखकर, तुम्हारे साफ मन को देखकर, तुम्हारे पवित्र हृदय को देखकर, तुम्हारी सेवा भाव को देखकर तुमसे प्रसन्न हैं। अगर हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, तो वह इसलिए कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर हर पल हमें देख रहा है। वह हमें सद्मार्ग दिखा रहा है, हमें अवगुणों से बचा रहा है और हर पल अपने साथ होने की अनुभव भी हमें दे रहा है। तो हमें सिर्फ अपने गुरु की ओर बढ़ना चाहिए, उन्हीं से अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, उन्हीं से अपनी लगन लगानी चाहिए। इस संसार में किस व्यक्ति से कब तक तुम्हारा ऋणानुबंध है, ये वही जानते हैं, लेकिन ईश्वर का साथ जो हमारे जन्म के पहले से था और जन्म के बाद भी और मृत्यु के बाद भी रहेगा, वही शाश्वत है, वही परम सत्य है, वही सच्चा ज्ञान है, जिसे जानने के बाद हम किसी संशय भ्रम में नहीं पड़ते। सारे मोह के, सारे अज्ञान के पर्दे हटते चले जाते हैं और वह परम प्रकाश जो ईश्वर के अलावा कुछ नहीं, वह परम शांति, वह सच्चा सुख, हम उसके सानिध्य को पा पाते हैं, उसको अनुभव कर पाते हैं। तो हे मेरे साईनाथ, मुझे इस योग्य बनाना कि मैं इस सत्य मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कोई अवगुण ना होगा। मेरे बाबा मेरी कमियों को मुझे बताकर उन्हें दूर कराना, हर पल थामे रखना। आप मुझे हर पल निखारना, पवित्र बनाना, मुझे इस काबिल बनाना कि मैं दूसरों को प्रसन्नता प्रदान कर सकूं, अपने सेवा द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने भावों द्वारा सबको सुकून शांति पहुंचा सकूं, ताकि मेरा मानव जन्म लेना सफल हो सके। हे मेरे साईनाथ, जो भी मुझसे भूल हो उन्हें क्षमा करना और हर पल अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, क्योंकि तुम ही वह मेरा सहारा हो जिसके भरोसे मेरे जीवन में सब कुछ संभव है, जो मेरे जीवन का सार है, जो मेरी खुशियों का आधार है, जो मेरा परम सहारा है, जिसके होने से मुझे ना कोई डर होती है, ना चिंता, ना भय, ना ही कभी अकेलेपन का एहसास होता है, क्योंकि वह हर पल अपनी उपस्थिति का मुझे अनुभव कराता है। हे मेरे बाबा, हे मेरे गुरुवर, हे मेरे साईं, तुम हर पल एक पिता की भांति, एक माता की भांति मुझ पर दुलार रखना, एक पिता की भांति मेरा पोषण करना,
एक गुरु की भांति मुझे ज्ञान देना और एक सखा की भांति हर पल मुझे सही मार्ग दिखाना। हे मेरे बाबा, तुम हो तो जीवन में सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे जीवन का पहला और आखिरी सत्य तुम ही बनना, तुम ही मुझे इस भवसागर से पार लगाना। इतनी आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। बाबा कहते हैं, जो पूरी दुनिया मुझे बना लेता है, जो मेरे संकेतों को समझने लगता है, जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर धैर्यतापूर्वक मेरे न्याय की प्रतीक्षा करता है, उसको मैं कभी निराश नहीं करता और मैं उसके हक में फैसला जरूर करता हूँ। उसके दुखों को समाप्त कर उसकी तकदीर में सुख, प्रसन्नता और शांति, आरोग्यता, समृद्धि, उपशाली अपने आशीर्वादों के रूप में उसे प्रदान करता हूँ। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरी प्रतीक्षा भी यूँ खाली न जाएगी। तुझे भी तेरे सवालों का उत्तर शीघ्र मिलेगा। प्रसन्न रहो, ये शिव दीर्घायु। कल फिर आऊँगी साईं चंद, तब तक के लिए ओम साईं राम।